यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करने क्लिक बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे जेबी सेबी और बैंक प्रमोशन संदर्भ से। हम लोग यहाँ बात कर रहे हैं बैंक ऑफ इंडिया का प्रमोशन एग्जाम का प्रीवियस क्वेश्चन से क्लर्क्स ऑफिसर का। क्वेश्चन बैंक स्टार्ट करने से पहले यहाँ पे छोटा सा अनाउंसमेंट है। यह हमारे पास बैंक ऑफ इंडिया का प्रमोशन एग्जाम का क्लर्क्स ऑफिसर का प्रॉपर कोर्स कंटेंट होता है जो कि प्योरली फॉर बैंक ऑफ इंडिया प्रमोशन एग्जाम के लिए बनाया जाता है, जहाँ आपको वीडियो लेक्चर कोर्स हो जाएंगे, सर्कुलर्स के साथ लेटेस्ट वीडियो हो जाएगा, ज्ञान ज्योति का वीडियो कोर्स हो जाएगा, विजेता का वीडियो कोर्स हो जाएगा, संदीपनी का वीडियो कोर्स हो जाएगा, नोट्स हो जाएगा, पीडीएफ में 3,000 क्वेश्चन बैंक हो जाएगा, 20 मॉक टेस्ट हो जाएगा। प्राइस रखा गया 2,000 रुपये 6 महीने की वैलिडिटी के लिए, 3,000 रुपये लाइफ लॉन्ग वैलिडिटी के लिए। पहले सवाल पाते हैं। वैलिडिटी ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट reduced from 6 months to 3 months with effect from 1st April 2012 as per the notification of RBI. The RBI has empowered by which act to decide the tenure of a negotiable instrument. बोलते जो वैलिडिटी होता था जो वैलिडिटी होता था आपका नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का, उसको घटा दिया गया है, 6 महीने से घटा के 3 महीना कर दिया गया है। ये लागू हुआ आपका 1 अप्रैल 2012 से। ये नोटिफिकेशन आरबीआई ने निकाला था। अब सवाल ये उठ रहा है कि जो आरबीआई के पास कौन सा एक्ट के तहत पावर दिया गया है जहां वो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट की टेन्योर को घटा सकता है। ए ऑप्शन है बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949, बी ऑप्शन है द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1981, सी ऑप्शन है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, डी ऑप्शन नन ऑफ द अबव। सही ऑप्शन हो जाएगा बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949। इसके तहत आरबीआई का पावर है, जो टेन्योर होता है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का, जिसको घटा सकता है। जैसे चेक हो गया, उसको 6 महीने से वैलिडिटी घटा के 3 महीना कर दिया है। ए ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 2 में आइए। फॉर्मेट ऑफ चेक इज डिफाइंड अंडर। जो फॉर्मेट होता है चेक का, किसके तहत डिफाइन किया गया है। ए ऑप्शन है बैंक रेगुलेशन एक्ट 1949, बी ऑप्शन है आपका द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881, सी ऑप्शन है द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, डी ऑप्शन है सीटीएस 2010 गाइडलाइंस ऑफ आरबीआई। सही ऑप्शन क्या होगा इसमें? तो सही ऑप्शन हो जाएगा जो चेक डिफाइन किया गया आपका सीटीएस 2010 गाइडलाइंस ऑफ आरबीआई के तहत डिसाइड किया गया, डी ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 3 में आइए। एन इंडियन करेंसी नोट इज ए नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। जो इंडियन करेंसी नोट है एक तरह का नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट होता है। ए ऑप्शन है यस, बी ऑप्शन है यस बट अप टू ₹20, केवल 20 रुपये तक नेगोशिएबल है, सी ऑप्शन यस बट अबव ₹20, 20 रुपये से ऊपर है, यस होगा बट 20 रुपये से ऊपर नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट होता है, डी ऑप्शन नो। तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? तो जो इंडियन करेंसी नोट है आपका, ठीक है, क्या वो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है? ठीक है, देखिए, तो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट ये नहीं है आपका। सही ऑप्शन हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 4। बैंकर्स लीन इज डैश। बैंकर लीन किस प्रकार का लीन होता है? ए ऑप्शन है इम्प्लाइड प्लेज और जनरल लीन, बी ऑप्शन है स्पेशल टाइप ऑफ मॉर्टगेज, सी ऑप्शन है हाइपोथेकेशन ट्रांजेक्शन, डी ऑप्शन नन ऑफ द अबव। तो बैंकर्स लीन एक तरह का इम्प्लाइड लीन होता है, या फिर आप जनरल लीन बोल सकते हैं, ए ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 5। नेगोशिएशन ऑफ, सॉरी यहाँ देखेंगे, जो द नेगोशिएशन ऑफ एन ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट इज ट्रीटेड एज कंप्लीट बाय। जो नेगोशिएशन होता है, ट्रांसफ़र जो हम करते हैं ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट का, उसको कंप्लीट माना जाता है। कैसे? विच वन इज द मोस्ट एप्रोप्रिएट आंसर। इसमें सबसे अच्छा एप्रोप्रिएट आंसर कौन सा है? ए ऑप्शन है डिलीवरी टू एनी इंस्ट्रूमेंट, किसी भी इंस्ट्रूमेंट को डिलीवर कर दें, बी ऑप्शन है बेरर इंस्ट्रूमेंट बाय डिलीवरी ओनली, बेरर इंस्ट्रूमेंट केवल डिलीवरी के जरिए, सी ऑप्शन है इन ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट बाय इंडोर्समेंट एंड डिलीवरी। और जो ऑर्डर इंडोर्समेंट होता है, जो ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट होता है वहाँ इंडोर्समेंट करके चाहे डिलीवरी के जरिए, डी ऑप्शन बोथ बी एंड सी करेक्ट, दोनों बी एंड सी करेक्ट है। तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे? तो यहाँ बोल रहा है जो नेगोशिएशन यानी ट्रांसफर कर सकते हैं आप जो ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट को, जिसको ट्रीट करता है कंप्लीट, दो तरीके से हम कर सकते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ बोला डिलीवरी टू एनी इंस्ट्रूमेंट, ये नहीं होगा। फिर बोलता है बियर इंस्ट्रूमेंट को आप डिलीवरी कर सकते हैं केवल, सही है। फिर बोलता है यहाँ जो ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट होगा उसको आप इंडोर्समेंट करके फिर डिलीवरी कर सकते हैं, ये बात भी सही है। तो सही ऑप्शन हो जाएगा डी, बोथ बी एंड सी। क्वेश्चन नंबर 6 में आइए। द पीरियड ऑफ लिमिटेशन फॉर एक्सरसाइजिंग बैंकर्स लीन एंड प्लेजेस इज हाउ मेनी ईयर्स। कितने साल के लिए पीरियड ऑफ लिमिटेशन होता है बैंकर्स लीन पर और प्लेज पर? ए ऑप्शन है 3 ईयर्स, बी ऑप्शन है 12 ईयर्स, सी ऑप्शन 30 ईयर्स, डी ऑप्शन है नॉट कवर्ड अंडर लिमिटेशन एक्ट। लिमिटेशन एक्ट में कवर नहीं किया गया है। सही ऑप्शन हो जाएगा डी, ये कवर नहीं किया गया है लिमिटेशन एक्ट में, डी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 7 में आइए। एज पर आरबीआई एक्ट 1934 सेक्शन 31 इन इंडिया, नो पर्सन अदर देन आरबीआई और सेंट्रल गवर्नमेंट कैन ड्रॉ एक्सेप्ट मेक इशू any bill of exchange or promissory note payable to bearer. These instruments are called as।
बोलते हैं जो एज पर आरबीआई एक्ट 1934 का, जिसमें सेक्शन 31 जो होता है भारत का, वो ये बोलता है कि कोई भी पर्सन आरबीआई के अलावा या चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट के अलावा ड्रॉ, एक्सेप्ट या इशू नहीं कर सकता है, या मेक नहीं कर सकता, बना नहीं सकता बिल ऑफ एक्सचेंज या प्रोमिसरी नोट जो कि पेबल होगा बीरर को। इस तरह के इंस्ट्रूमेंट को हम क्या बोलते हैं? ऑप्शन है ऑर्डर चेक, बी ऑप्शन है इंडियन करेंसी नोट्स, सी ऑप्शन है पोस्ट डेटेड चेक, डी ऑप्शन है डी ऑप्शन एनओए। तो सही ऑप्शन हो जाएगा ये इंडियन करेंसी नोट होता है, बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 8 भाई, ड्रॉई ऑफ एनी चेक विल बी ऑलवेज ए, जो ड्रॉई होता है चेक का वो हमेशा क्या होगा? ए ऑप्शन है बैंक, बी ऑप्शन है ह्यूमन, सी ऑप्शन है एनी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, डी ऑप्शन नन ऑफ द अबव। जो सही ऑप्शन हो जाएगा ड्रॉई जो होता है किसी भी चेक का वो हमेशा बैंक होगा। जहाँ पे आप ड्रॉ करेंगे क्या, बैंक में ड्रॉ करेंगे आप, तो ये ऑप्शन हो गया। क्वेश्चन नंबर 9, मिस्टर ए हैज़ बीन फोर्स्ड चेक टू मिस्टर बी फॉर सम कंसिडरेशन, मिस्टर बी has handed over this check to his employee C to take payment from bank due to carefulness of banker C, ठीक है, due to carefulness of banker C has accused to carry forged check, who is the holder as per NI Act 1881 of this forged check। बोलते मिस्टर ए ने मिस्टर बी को नकली चेक दिया, मिस्टर ए ने मिस्टर बी को नकली चेक दिया या फोर्ज करके चेक दिया। मिस्टर बी ने वो अपना चेक अपने एम्प्लॉय को दे दिया जिसका नाम सी था। सी चला गया बैंक, बैंकर जो था होशियार था, उसने बहुत ध्यान से एग्जामिन किया तो पता चला कि ये नकली चेक है यानी फोर्ज चेक है। अब यहाँ पे कौन होल्डर होगा इस नकली चेक का या फोर्ज चेक का? एज पर NI एक्ट 1881 के तहत मिस्टर ए ऑप्शन मिस्टर ए, बी ऑप्शन मिस्टर बी, सी ऑप्शन मिस्टर सी, डी ऑप्शन है नो वन क्लेम्स होल्डर एज पर NI एक्ट, कोई भी नहीं होगा जैसे NI एक्ट के तहत। तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही ऑप्शन हो जाएगा। सोच देखिए कि पहली बात है कि ये चेक किसका मालूम ही नहीं है, मिस्टर ए को किसी प्रकार से मिल गया होगा और उसके बाद उन्होंने सारा जाली काम करना चालू किया। तो जिसको भी पास ऑन करे, मिस्टर ए से मिस्टर बी गया, मिस्टर बी से मिस्टर सी गया, तो यहाँ होल्डर कोई नहीं हो सकता कि ये ओरिजिनल में चेक इनको तो मिला ही नहीं है, किसी और का चेक ले आए, तो इसलिए सही ऑप्शन हो जाएगा डी, नो वन क्लेम्स होल्डर एज पर NI एक्ट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 भाई, ए कस्टमर टेंडर्स टू द बैंक an authorization check for collection and also request for instant credit, the banker will be called as an agent of the customer। बोलता है यहाँ जो कस्टमर होता है वो टेंडर करता है बैंक को कि उसके पास आउटोराइजेशन चेक है कलेक्शन के लिए और रिक्वेस्ट करता है इंस्टेंट क्रेडिट के लिए। बैंक यहाँ पे कॉल्ड करता है एजेंट को। बैंक क्या करेगा, कॉल करेगा एजेंट को और कस्टमर को। कैसे? ए ऑप्शन होल्डर इन ड्यू कोर्स, बी ऑप्शन होल्डर, सी ऑप्शन है होल्डर फॉर वैल्यू, डी ऑप्शन नन ऑफ द अबव। सही ऑप्शन हो जाएगा डी, होल्डर फॉर वैल्यू होगा, सॉरी होल्डर, सी ऑप्शन हो जाएगा होल्डर फॉर वैल्यू हो जाएगा सी ऑप्शन। यह हमारे पास बैंक ऑफ इंडिया का प्रमोशन एग्जाम का क्लर्क से ऑफिसर के लिए प्रॉपर कोर्स कंटेंट होता है जो कि प्योरली फॉर बैंक ऑफ इंडिया प्रमोशन एग्जाम के लिए बनाया जाता है, जहाँ आपको वीडियो लेक्चर कोर्स हो जाएगा, सर्कुलर से सारी वीडियोज हो जाएंगे, ज्ञान ज्योति का वीडियो कोर्स हो जाएगा, विजेता का वीडियो कोर्स हो जाएगा, संदीप डी का वीडियो कोर्स हो जाएगा, नोट्स हो जाएगा PDF में, 3000 क्वेश्चन बैंक हो जाएगा, 20 मॉक टेस्ट हो जाएगा। प्राइस रखा गया 2000 6 महीने की वैलिडिटी के लिए, 3000 लाइफ लॉन्ग वैलिडिटी के लिए। ज्यादा जानकारी के लिए फोन कर पूछ सकते हैं, फोन नंबर हो जाएगा 4x9685 या फिर वेबसाइट पर जाकर डायरेक्टली ऑल इन ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। वेबसाइट जाकर www.jbcstudymaterial.com, ईमेल ID जो city3@gmail.com में सारी इन्फॉर्मेशन मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया। थैंक यू वेरी मच।